गर्मी में ससुराल का ठंडा ठंडा आम का अचार। अरे बेटा, मानना पड़ेगा, तुमने तो हमें आज अलग तरह के स्टाइल का अचार खिलाया है। सच कहूं तो आज से मैंने इस तरह का अचार कभी नहीं खाया था। ये तो वाकई ठंडा ठंडा अचार है। जी पापा जी, मैंने आज एक राजस्थानी स्टाइल वाला खट्टा मीठा अचार बनाया है। ये वहाँ के लोगों में बहुत फेमस है। वहाँ काफी गर्मी होती है, इसलिए इसे ठंडे तरीके से बनाया जाता है ताकि गर्मी में ठंडक रहे। हाँ, ये तो सच में कमाल है। पापा जी, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी तरह के ठंडे आम के अचार बना सकती हूँ मैं। सच में रोहन, मैं तो तुझे बिल्कुल नालायक समझता था तुझे, लेकिन इतनी अच्छी बहू लाकर तूने हमारे घर के भाग खोल दिए। क्या पापा, आप भी? मैं बाकी सब काम भी तो बहुत अच्छा करता हूँ। मैंने तो बेस्ट सेलर का अवार्ड भी जीता है। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा काम तो तूने शादी करके किया है, वरना मुझे तो चिंता हो गई थी तेरे हालात देखकर कि तू कभी शादी करेगा भी या नहीं। और बहू, आज तो खाने में बहुत स्वाद आ गया। सच कहूं तो आम के अचार से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है। कभी फुर्सत में बताऊंगा, पर तुम ऐसा ठंडा आम का अचार हमें हर रोज जरूर खिलाना। बिल्कुल पापा जी, चिंता मत कीजिए, मेरे पास तो 2 और रेसिपी है। मैं आपको और भी बढ़िया ठंडे आम के अचार बनाकर खिलाऊंगी। इसके आने से सबको कितनी खुशी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसे ज्यादा देर तक इस घर में टिकने नहीं दूंगी। इतनी आसानी से मैं सब कुछ अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये यहाँ पर सबको स्वादिष्ट खाना बनाकर और साथ में ठंडा आम का अचार खिलाकर खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे होते हुए इसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। आखिर रमेश की कौन सी पुरानी यादें आम के अचार से जुड़ी थी, और रोहन ने पहले शादी करने के लिए क्यों मना किया था? साथ में शांति नेहा को पसंद क्यों नहीं कर रही? यह सब कुछ जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोहन ऑफिस जा रहा था तो नेहा उसे रोकते हुए कहती है, क्या मुझे भी ऑफिस आने की जरूरत है? नहीं, अभी तुम कुछ दिन आराम करो। जैसे ही सब कुछ सेटअप हो जाएगा वैसे ही मैं तुम्हें बुला लूंगा। और हाँ, तुम्हारी इन सब चीजों का इंतजाम समय पर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हम घर में हैं। उप्स, सॉरी। उसके बाद रोहन अपने काम पर चला जाता है और ऑफिस पहुंचने के बाद वो मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसका दोस्त आता है। क्या बात है मेरे दोस्त, तूने तो सच में कमाल कर दिया। इतनी जल्दी शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। अरे क्या, तू भी हर बार मेरी टांग खींचता रहता है? तुझे तो सब चीजों के बारे में पता ही है कि क्या हुआ था और क्या नहीं। अरे यार, तू भी कमाल करता है। मैंने कब तेरी टांग खींची? मैं तो कितनी दूर खड़ा हूं और तू आराम से बैठा है। अरे मेरे भाई, फिर भी वही टांग खींचने वाले काम कर रहा है। इतनी मस्ती मजाक ठीक नहीं, कभी तो लाइफ में सीरियस हो जाया कर। मैं क्या कोई आईसीयू का पेशेंट हूं जो मुझे सीरियस होना चाहिए? अरे लगता है तूने ऐसे नहीं मानने वाला। अब चुपचाप जल्दी से काम पर फोकस कर। हमारी सेल बहुत कम हो रही है, हमें इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। और उसके बाद नेहा को भी तो हमें सब बताना है। अरे हाँ यार, फिलहाल हमारे पास बहुत बड़ी सिचुएशन है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद दोनों सीरियस होकर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा जब सारा काम खत्म कर लेती है और शांति आराम से सोफे पर बैठी है और नेहा को अपने पास बुलाती है। नेहा बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी, आई। शांति के बुलाने पर नेहा शांति के पास जाती है। तभी नेहा बहू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम रोहन से सबसे पहले कहाँ मिली थी? गली में। हाँ, गली में तुम मिली होगी, लेकिन कौन सी गली में, कौन सी जगह पर? एक दुकान के पास, आसमान के नीचे। क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रही हूँ? मैंने तुमसे एक पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछा है। तुम किस नाम की जगह पर मिली थी? रत्नागिरी गांव की गली में मिले थे। ये कहाँ है हमारे गांव के पास ही। तो आगे बातचीत कैसे बढ़ी? तभी वहां पर रमेश आ जाता है। अरे बेटा नेहा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या तुम मेरे लिए आम पन्ना बना सकती हो? आज तुम्हारे हाथ का कुछ पीने का मन कर रहा है। एक काम करो बेटा, मेरे लिए आम पन्ना बना दो। बिल्कुल पापा जी, मैं अभी जाकर आपके लिए आम पन्ना बनाती हूँ। नेहा जल्दी से रसोई में जाती है और आम निकालकर धोकर आम पन्ना बनाने की तैयारी करती है। हश पापा जी, बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी। वहीं दूसरी तरफ शांति मुंह बनाकर, इनको हमेशा गलत टाइम पर ही आना होता है। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ कहा? नहीं तो मैं
भला क्या बोलूंगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने सबके लिए आम पन्ना बनाती है और जैसे ही रमेश आम पन्ना पीता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ओहो हो, सच में कितना स्वादिष्ट बना है। हमारे घर में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास हो गया है। बेटे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम जो भी बनाती हो सब अच्छा लगता है। तुम भी पियो ना भाग्यवान। नहीं, अभी मेरा कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इतना कहकर शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शांति सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में जाते हुए कहती है, आज बच गई, लेकिन हमेशा थोड़ा ना बच जाएगी। इसे तो मैं अपने घर से धक्के मार के निकाल के रहूंगी। ऊपर से रोहन शादी कैसे कर सकता है, उसे तो शादी करनी ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा बाजार जाती है और बहुत सारे कच्चे और पक्के आम खरीदते हुए कहती है, भैया आपके पास कुछ ताज़ा आम नहीं लग रहे हैं। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं आप। यहाँ पर सबसे ज्यादा ताजा और अच्छा फल तो मेरा ही होता है। अच्छा ठीक है, अगर ताज़ा और अच्छा नहीं हुआ ना तो वापस दे दूंगी। ठीक है बहन जी, बताइए कितने आम पैक करने हैं। अभी तो आप 5 किलो कच्चे आम और 5 किलो पके आम कर दीजिए। आम खरीदने के बाद नेहा घर वापस आ जाती है और जहां पर पहले से ही रोहन ड्राइंग रूम में बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आज आप जल्दी घर वापस आ गए। तुमसे कुछ डिस्कस करना था। तब रोहन नोटिस करता है कि नेहा ने बहुत हैवी थैला लिया है और साथ में उसके माथे पर पसीना भी आया है। तुम्हें अकेले बाजार जाने की क्या जरूरत थी? मुझे या किसी और को बता देती, साथ में चलते तो तुम्हारी हेल्प हो जाती। अरे नहीं, कोई बात नहीं, छोटे छोटे काम के लिए दूसरों को क्या परेशान करना। कहीं आप मुझसे क्या कह रहे थे? कोई बात नहीं, तुम पहले अपना सारा काम खत्म कर लो, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद नेहा आम लेकर रसोई में चली जाती है और उन्हें कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देती है। अब पूरी रात इन्हें पानी में भिगोने से इनकी पूरी गर्मी निकल जाएगी और उसके बाद आम थोड़ा खाने लायक होगा। उसके बाद सब रात को खाना खाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद रोहन बात करता है, तुमने कहा था कि अभी तुम्हारे पास 2 और रेसिपी बाकी हैं, तो फिर तुम क्या तीनों सैंपल एक साथ तैयार करके दे दोगी? हाँ बिल्कुल, मैंने खट्टा मीठा आम का अचार बनाकर तो तैयार कर दिया था। अब मैं बाकी दोनों तरह के ठंडे आम के अचार भी तैयार कर दूंगी। अच्छा ठीक है, हमारे बाकी शेयर होल्डर्स को भी अगर सब ठीक लगेगा तो फिर हम इस रेसिपी को अपने बाकी चीजों के साथ लॉन्च कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना हाँ, क्योंकि हमारी अभी अचार वाली कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमें कैसे भी करके उसे रिवाइव करना होगा। हाँ, बदलते जमाने के साथ हमें बहुत कुछ बदलना है। इतना कहकर रोहन कमरे से बाहर देखता है कि कोई है तो नहीं, फिर छुपकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन उठकर नेहा सारे कच्चे और पक्के आम को छील लेती है और उसके बाद आज नेहा दही वाला ठंडा आम का अचार तैयार करने वाली थी और साथ में पन्ना स्टाइल भी आम का अचार बनाने वाली थी। सबसे पहले सभी आम को अच्छे से छीलने के बाद नेहा उन सभी आम को हल्का सा उबाल लेती है। अरे जल्दी से गैस बंद कर नेहा, ज्यादा नहीं उबालना है। अब आम को उबालने के बाद उसके अंदर वो भुना जीरा, पुदीना, नमक, सौंफ सब चीज़ों को भूनकर उसमें आम डालकर मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद हल्का सा सरसों का तेल गरम करके एक मटके में सारा आम का अचार डालकर उसमें हल्का सा सरसों का तेल डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। ये नॉर्मल आम का अचार बन जाता है। अचार तो बन गया, लेकिन एकदम ठंडा खाने के लिए दही के साथ मिक्स करके खाया जाता है। आज सबको ये अचार दूंगी तो सबको बड़ा टेस्टी लगेगा। इसके बाद नेहा दूसरे स्टाइल आम का अचार बनाती है। उसमें वो दूसरे मटके में आम का अचार तैयार किया हुआ डाल देती है और उसमें पुदीने को अच्छे से मिक्स कर देती है। साथ में उसमें गुड़ को पिघलाकर अच्छे से डालकर मिक्स कर देती है। चलो जी, मेरा दूसरे वाला आम का अचार तैयार भी हो गया। अब अचार जब सब खाएंगे तो देखना कि सबको कैसे लगेगा। आज पूरा दिन नेहा का आम के अचार बनाने में चला जाता है और शाम को उसके बाद नेहा रात के खाने की तैयारी शुरू करती है। आज वो सभी के लिए खाने में टिंडे की सब्जी और साथ में घिया के कोफ्ते बना रही थी। ला 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 ला। नेहा गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी और शांति छुपकर उसे देख रही थी। इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा, या फिर ऐसा कुछ करना होगा कि ये लड़की इस घर से ही निकल जाए। आखिर शांति के दिमाग में इतना खुराफात क्यों चल रहा था?
नेहा अब शाम का खाना तैयार करती है और सबको डिनर परोसती है। सब खाना खाते हैं और साथ में आम का दही वाला ठंडा अचार और साथ में पुदीने वाला ठंडा और पन्ना वाला अचार खाते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। बेटा सच में मानना पड़ेगा, तूने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। पहले तूने हमें खट्टा मीठा वाला ठंडा अचार खिलाया और अब तूने 2 तरह का और ठंडा आम का अचार खिलाया। ये रेसिपी तो सच में कमाल की है। मैं सच कहूं तो बहुत तरीके के आम के अचार खाए हैं, लेकिन ऐसा ठंडा आम का अचार तो पहली बार खा रहा हूं। सच में मुझे भी यह ठंडा आम का अचार बहुत अच्छा लगा। तुमने जितना बताया था ये वाकई उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है और पहले वाले ठंडे आम के अचार से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट ये दोनों अचार लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन का छोटा भाई यश अपने कमरे में बैठा था तो शांति उसके पास आती है। अरे नालायक, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरा भाई कितना कुछ कर रहा है और उसने अब शादी भी कर ली है। उसकी पत्नी भी अचार बना रही है और कल कंपनी में मीटिंग है। इतनी अच्छी पत्नी ढूंढ ली है उसने। मम्मी मुझे फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था ना ये प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम हो जाएगी, तो अभी तक आपने कुछ किया कि नहीं? अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी ही रोहन से सब कुछ छीन लूंगी। इतनी आसानी से मैं उसे सब कुछ नहीं ले जाने दे सकती। वहीं दूसरी तरफ रोहन आम का अचार खाकर इतना ज्यादा खुश था कि अगले दिन सुबह नेहा को अपने बनाए हुए तीनों आम के ठंडे अचार को पैक करके साथ में ले जाने को कहता है। एक तरफ नेहा आम का अचार पैक कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने पापा के पास जाता है जो गार्डन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पापा क्या आप मीटिंग में नहीं चलेंगे? वहां पर हमारे बाकी शेयर होल्डर भी आ रहे हैं। बेटा मुझे अब चिंता करने की क्या जरूरत है, और फिर तुमने अपना वादा पूरा किया तो मैं इस कंपनी के डिसीजन में तुम्हारी बीच में नहीं आना चाहता। जब तू और बहू दोनों मिलकर इस कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों कामयाब होगे। मेरी अब जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। उसके बाद रोहन नेहा को लेकर कंपनी में चला जाता है। अब वहां पर रोहन के साथ दूसरे शेयर होल्डर होते हैं और वो नेहा का बनाया हुआ अचार जब टेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई आपने बिल्कुल सही कहा था रोहन जी, अचार तो सच में एकदम ठंडा और अच्छा है। मुझे लगता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हमारी पुरानी अचार की कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है और अगर हम इस नई रेसिपी को मर्ज कर देंगे तो हमें काफी फायदा हो सकता है। जी, सो आई थिंक कि हमें इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें सिर्फ प्रोडक्शन पर नहीं मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है। हमें पैकेजिंग और लेबलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक वी नीड सम चेंज। मेरे पास पैकेजिंग एड लेबलिंग के लिए एक आइडिया है। जैसा कि थीम है कि हम अपने नॉर्मल अचार के साथ अब न्यू ठंडा आम का अचार सेलिंग में शुरू करेंगे, तो इसे अलग से बताने के लिए ये ठंडा है। आई थिंक हमें मिट्टी के छोटे छोटे मटकों में भी इस अचार को बेचना चाहिए। जैसे ज़रूरी नहीं कि हम मटके का ही शेप दे सकते हैं, कुल्हड़ और बाकी मिट्टी का भी तो इसे शेप दे सकते हैं, और बाहर से हम उसे मजबूत बनाने के लिए स्टील या प्लास्टिक की कवरिंग कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। नेहा जी आपने सच में कमाल कर दिया। ये तो एक अलग ही थीम है। आई थिंक इसमें हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और रोहन जी, जितने भी बड़े ढाबे हैं, जैसे हमारा मेन सुखविंदर का ढाबा या और भी रेस्टोरेंट में हमारा अचार ज्यादा है, तो वहां पर भी आप छोटे पैकेट्स में सैंपल भेजना शुरू कर दीजिए। इस तरह उनके साथ भी मीटिंग सक्सेसफुल होती है। अब कंपनी में एक नया चेंज होने वाला था। जब ये बात रमेश तक पहुंचती है तो दोनों के घर आने के बाद, मुझे खुशी है कि तुम दोनों की मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। देखना तुम दोनों की नई थीम जरूर काम करेगी। मुझे आज भी याद है कैसे सविता ने इस अचार के बिजनेस के लिए खूब मेहनत की थी और आज तुम उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मुझे तुम दोनों पर नाज है। बस बेटा, मेरी तो एक और इच्छा है, जल्दी से मुझे दादा बना देना। ठीक है पापा, कल की मीटिंग की तैयारी करनी है। अच्छा मैं चलता हूँ। रोहन शर्मा कर वहां से चला जाता है तो नेहा भी वहां से जल्दी से 9-11 हो जाती है। और जब यह बात शांति को पता चलती है तो उसका गुस्से से खून खौलने लगता है। वहीं यश आज फिर से बहुत ड्रिंक करके आता है। वो ठीक से चलने की हालत में भी नहीं था। तब शांति उसे उसके कमरे तक लेकर जाती है। वहां उसे लिटाने के बाद, बेटा इतनी दारू पीना अच्छी बात नहीं है। मैं तुझे कितनी बार समझाती हूँ, जरा अपने भविष्य पर भी ध्यान दे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अब आप चुपचाप यहाँ से जाओ। यश कभी भी शांति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था।
शांति नीचे जाती है जहां पर नेहा अपने अलग अलग रेस्टोरेंट और ढाबों तक सैंपल पहुंचाने के लिए आम के अचार को बना रही थी। ये देखकर शांति का और खून खौल जाता है। बहुत शौक था ना बिजनेस को आगे बढ़ाने का। मैं भी देखती हूँ अब क्या क्या कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रात को जब रोहन अपनी माँ की डायरी और फोटो लेकर बैठा था, मैं जानता हूं माँ, मैंने सबसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन मैं आपकी लेगेसी को बचाना चाहता हूं। जो नाम आपने कमाया था, जो नाम आपने बनाया था, उसे मैं इतनी आसानी से हारने नहीं दे सकता। रोहन अपनी माँ को याद करता है। उन्हें याद करने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति रोहन की सौतेली माँ थी। उसने बचपन से ही रोहन को न तो कभी प्यार किया और न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। शांति सारा बिजनेस अपने छोटे बेटे के नाम करवाना चाहती थी। इसी चीज में शांति नाकामयाब हो रही थी। सारा काम खत्म करने के बाद नेहा छत पर जाती है जहां पर वो रोहन को उदास बैठा देखती है। तब नेहा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज माँ की बहुत याद आ रही है। आज मेरी माँ का जन्मदिन था और 2 दिन पहले मदर्स डे भी था। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आपकी मम्मी को आप पर बहुत गर्व होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप इतना परेशान हो। नेहा रोहन के साथ बैठती है। रोहन को अपनी मम्मी की ज्यादा बातें तो याद नहीं, लेकिन उनकी ममता, उनका प्यार, उन सब का तो एहसास अभी भी याद है। रोहन अपनी मम्मी की कुछ बातें नेहा को बताता है। पापा ने मुझे बताया था कि इस कंपनी को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में मम्मी ने पापा का पूरा साथ दिया। पापा कहते हैं कि मम्मी बहुत टेस्टी अचार बनाती थी। आम का अचार, नींबू, लहसुन, टीट, मिर्ची, ऐसी कोई चीज नहीं है जो माँ उसका अचार न बना पाए। मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की और पापड़ और अचार का बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे अचार के बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाया और उसके साथ एक रेस्टोरेंट की चेन भी खोली। आपकी मम्मी तो सच में बहुत टैलेंटेड है। हाँ, लेकिन हमारा अचार का बिजनेस अब लॉस में जा रहा है और वही मेरी मम्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला बिजनेस था। इसलिए मैं उसे हर हाल में बचाना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा रोहन को समझाती है और आज रोहन उसे काफी बातें शेयर करता है। उसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। शांति जब रात को कमरे में सोने जाती है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मैं कह रही थी कि आपने सब कुछ रोहन के नाम कर दिया है, लेकिन यश के नाम कुछ भी नहीं है। आखिर यश को भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ और मैंने कुछ प्रॉपर्टी तो यश के नाम भी की है और रोहन के नाम मैंने बिजनेस इसलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि पिछली बार क्या हुआ था। मैंने यश को काम संभालने के लिए दिया था, लेकिन उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। रोहन जी जान से बिजनेस को चलाने के लिए मेहनत करता है, जबकि यश कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। जिस दिन वो मुझे अपने काबिलियत साबित कर देगा, मैं उसे भी बिजनेस में हिस्सा दूंगा। और रोहन, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, वो इस चीज के लिए कभी मना नहीं करेगा। ये बात सुनकर शांति का खून खौल जाता है। और वहीं अगले दिन शांति नेहा के बनाए हुए ठंडे आम के अचार में गड़बड़ करने के लिए बहुत सारा नमक और मसाला डाल देती है। अब देखती हूँ कि कैसे क्या करती है। अब सारा अचार खराब होगा, तब पता चलेगा कि बिजनेस में गड़बड़ इनसे भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन अगले दिन नेहा को कहता है, लगता है मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना होगा, क्योंकि अब डील लंबी चलेगी, क्योंकि हर किसी को तुम्हारा ठंडा आम का अचार पसंद आ रहा है। लेकिन मुझे डर है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्योंकि ये बहुत गलत है। अगर किसी को सच पता चल गया तो बहुत गलत होगा। हमें सबको बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए, खासकर अपने पिताजी को। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया था, तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आखिर रोहन किस कमजोरी और झूठ की बात कर रहा है? वही रोहन कंपनी चला जाता है और आज सैंपल के तौर पर नेहा का बनाया हुआ ठंडा आम का अचार भेजा जाना था। जब नेहा रसोई में जाकर अचार पैक करती है तो अचार देखकर ही नेहा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। नेहा अचार टेस्ट करती है तो वो वापस अचार निकाल देती है। और मुझे अच्छे से मालूम है कि किसने गड़बड़ करी होगी। इतने टाइम से ठंडा अचार बना रही हूँ, रंग को देखकर बता सकती हूँ कि इसका रंग जानबूझकर बदल गया है या क्या हुआ है। लेकिन आज टाइम से अचार कैसे पहुँचाऊंगी? ये सारा तो खराब हो गया। तब नेहा किसी को कॉल करती है। हेलो आंटी, मुझे आपकी ना मदद चाहिए, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ बेटा बता, क्या बात है? नेहा शीला को सारी बात बताती है।
मैं जानती हूँ कि मैं आपसे एक अजीब तरह की मदद मांग रही हूँ, लेकिन इस समय मेरा सैंपल समय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं कल तक आपको जैसा आप कहेंगे वैसा ही अचार बना के दे दूँगी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अच्छा हुआ कि इस बार मैंने तुझसे एक्स्ट्रा अचार बनवा लिया था, तो चिंता मत कर, अचार पहुँचा दूँगी। शीला नेहा के घर के पास ही रहती थी। शादी से पहले नेहा ठंडा आम का अचार आसपास के लोगों को बनाकर बेचती थी। उनमें से शीला जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में नेहा से अचार खरीदती थी। पिछले महीने ही नेहा ने ठंडा आम का अचार शीला को दिया था। अब नेहा शीला के घर जाती है और सारा अचार लेकर। थैंक यू सो मच आंटी, आप हमेशा मेरी मदद कर देती हो। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो बनता ही है। और अच्छा हुआ कि अचार खराब हो गया, क्योंकि ये अचार पुराना है और जितना पुराना अचार होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद नेहा वहां से चली जाती है और अलग अलग पैकेट में अचार पैक करने के बाद फाइनली टाइम से अचार पहुंच जाता है। उसके बाद नेहा हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाती है। माँ, अब तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें आराम है? बेटा, क्यों मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है? बेवजह तुझे मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा मत बोलो माँ, सब ठीक हो जाएगा। नेहा की माँ बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब शांति को पता चलता है कि नेहा ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है तो कितना भी सोल्यूशन क्यों ना निकाल लो, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगी। इसी तरह दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद शांति ड्राइंग रूम में आती है और रमेश उससे कहता है, अरे शांति, जरा मेरी रिचर्ड वाली नोवेल तो लेकर आना। मैं कुछ दिन पहले उसे ऊपर ड्राइंग रूम में भूल गया, अब दोबारा नोवेल पढ़ना शुरू करूंगा। शांति ऊपर वाले ड्राइंग रूम में जाती है और वहां पर शेल्फ में रमेश की नोवेल ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसे टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है, जिसे शांति उठाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उस पर बड़ा सा लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वाह, यहाँ तो अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेहा रोहन के पास कंपनी में गई थी और तुम्हें पता है, अब फाइनली हम बड़े लेवल पर अपना आम का ठंडा अचार बनाना शुरू कर सकते हैं। मोस्टली जगह से हमें ऑर्डर मिलने लग गए हैं। जहां पहले हमारा बल्क में ऑर्डर जाता था, वहां से और ऑर्डर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में घर पर बता देना चाहिए। इस तरह सबको धोखा देना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब रात को जब रोहन घर वापस आता है तो वो उसी ड्राइंग रूम में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तब शांति वहां कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मुझे सब सच पता चल गया है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हारे पापा ने शर्त रखी थी कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक कोई भी बिजनेस तुम्हारा नाम नहीं होगा। सिर्फ बिजनेस के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी? आपको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी जैसा भी है, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। हाँ, मुझे बताना जरूरी नहीं समझते, लेकिन तुम्हारे पापा को बताना तो जरूरी है। लेकिन मैं इसे छुपाने में मदद कर सकती हूँ अगर तुम 50% शेयर यश के नाम कर दो। आप अच्छे से जानती हैं कि हम यश को बिजनेस में आने से क्यों मना कर रहे हैं। मैं पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर मैं इस बारे में सबको बता देती हूँ। अब शांति रमेश के साथ जाती है और उसे सारी बात बता देती है। रोहन पीछे पीछे वहां जाता है। ये सब जानने के बाद रमेश का दिल टूट जाता है। तो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ एक बिजनेस के लालच में तुमने ऐसा किया। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता रहती थी कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम गुमसुम रहने लगे और बड़े होकर भी तुम अकेले रहते थे। फिर तुमने मन बना लिया कि तुम कभी शादी नहीं करोगे, इसलिए मैंने ऐसी शर्त रखी थी। लेकिन अगर सिर्फ बिजनेस का ही सवाल था तो मुझे कह दिया होता। इतनी गलत हरकत करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बिजनेस चाहिए तो रखो, मुझे अब कोई वास्ता नहीं रखना। रोहन के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। वो काफी उदास हो जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अरे यहाँ ये सब क्या हो रहा है? जैसा मैंने सोचा था वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ। बिजनेस तो अभी भी रोहन के पास ही है। एक तरफ शांति की सुई एक ही चीज पर अटकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जब नेहा को सच पता चलता है तो वो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अब जब सब पता चल ही गया है तो मुझे चलना चाहिए। नेहा भी सामान पैक करके वहां से चली जाती है और घर वापस आ जाती है। एक तरफ रमेश का दिल पूरी तरह से टूट गया था। तब रोहन रमेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मेरी गलती है, लेकिन सिर्फ बिजनेस के लालच में मैंने ऐसा नहीं किया। क्या बात है, तेरी शक्ल के 12 क्यों बजे हैं? यार, मेरा अचार वाला बिजनेस लॉस में जा रहा है और तू तो जानता है कि मेरी मम्मी ने शुरू किया था, तो मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। सही कहा। आई थिंक वी नीड सम चेंज। हमें रेसिपी में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। इतने सालों से हमने कुछ खास चेंज भी नहीं किया
बट आज के ज़माने में चेंज बहुत ज़रूरी है। पवन और रोहन चेंज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। तुझे पता है रोहन, आजकल बहुत तरह के अचार बन रहे हैं। आम के अचार में भी इतनी वैरायटी आ रही है, खट्टा, मीठा, और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि आम का ठंडा अचार भी होता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारा अचार बहुत सी ढाबों की चेन में जाता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसका ढाबा है, उसने मुझे इस बारे में बताया। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा अचार बनाता है हमें उसे अपने साथ मर्ज करना चाहिए। जिन्हें बड़े बल्क के ऑर्डर मिलते हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन मुझे उस ढाबे से एक लड़की का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रोहन और पवन दोनों नेहा के घर जाते हैं और वहां जाकर उससे बात करते हैं। उसके बनाए हुए तीनों ठंडे आम के अचार को टेस्ट करते हैं। अरे ये तो बहुत ही टेस्टी है। जितना सुना था उससे भी ज्यादा शानदार है। अचार टेस्ट करने के बाद नेहा उन्हें अपने बारे में सब बताती है। अभी मैं छोटे छोटे ऑर्डर पूरे कर पाती हूँ। यानी आप हमारे लिए काम कर सकते हैं, और इतना अच्छा टैलेंट वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अगर हम आपकी इस रेसिपी को लेकर आएंगे तो हम आपको 50% प्रॉफिट देंगे। बस मुझे कैसे भी करके अपनी अचार की कंपनी को बचाना है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी और ख़ास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब चीज़ों में कितना समय लग सकता है? अभी तो हमें शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करनी है, उसके बाद टेस्टिंग होगी, सैंपल जाएंगे, तो इन सब में 3 महीने लग जाएंगे। ये बात सुनकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। तभी अंदर से सुनीता की खांसने की आवाज आती है। तब नेहा दौड़कर अंदर जाती है। वो सुनीता को पानी पिलाती है। माँ, लो पानी पी लो। मुझे नहीं लगता बेटा मैं बचूंगी। मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही है इतना? ये सब बातें बाहर खड़े पवन और रोहन भी सुन लेते हैं। तब सुनीता को शांत करवाकर नेहा बाहर आती है और माफ करना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें इस समय इलाज की जरूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हो सके तो आप कृपा करके इस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। रोहन को नेहा के लिए बहुत बुरा लगता है और ठीक है, आप मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए, मैं 2 दिन बाद आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। इसके बाद रोहन और पवन वहां से चले जाते हैं। रोहन ने अलग से अपने लिए फ्लैट लिया हुआ था। वहां जाकर वो नहाता है और ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखता है। लेकिन तभी उसके पास रमेश का फोन आता है। तो तुम शादी नहीं करोगे? अरे मैं आपको इस बारे में पहले ही बता चुका हूं पापा कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो ठीक है, मैं तुमसे सारा बिजनेस छीनता हूं और तुम्हें उसमें 1% भी हिस्सा नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कंपनी में काम करना है तो शादी करनी होगी। ऐसी शर्त रखने के बाद रमेश कॉल कट कर देता है और वहीं रोहन बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन पवन और रोहन को मूवी देखने जाना था, लेकिन रोहन बहुत परेशान था। अरे यार, कब तक चिंता में बैठा रहेगा? चल जाकर थोड़ा चिल करते हैं, इसके बाद इस बारे में सोचेंगे। दोनों मूवी देखना चाहते हैं और वो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी जिसके अंदर हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। मूवी में इस सीन के आने के बाद पवन हंसकर रोहन से कहता है, अरे रोहन, तू भी ऐसा ही कर ले। शादी तो तुझे करनी नहीं है, पर नकली शादी करके बिजनेस तो ले सकता है। इस तरह रोहन को आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं था। अब वो नेहा से मिलने तो जाता है, लेकिन वहां जाकर सुनीता की बुरी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ में कंपनी ही नहीं होगी तो वो नेहा की भी मदद कैसे करेगा। तब वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल नेहा के सामने रखता है। लेकिन ये सब गलत था होगा। देखो, ये कंपनी मेरे लिए बहुत जरूरी है। वैसे ही मेरी सौतेली माँ सब छीनना चाहती है। मैं इस कंपनी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। अगर कंपनी नहीं होगी तो मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। मजबूरन नेहा भी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर देती है और तब दोनों घर वापस आते हैं। वाह, तुमने शादी कर ली? तो ये सब ऐसे हुआ पापा। मैं नेहा के घर पर उसे मना करने गया था, लेकिन वहां उसकी माँ की हालत देखकर मैंने उसे ऐसा करने का फैसला लिया। कुछ भी हो, किसी भी बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। इन सब चीजों की वजह से मुझे ठेस तो पहुंची है ना। रमेश अभी भी रोहन से नाराज था। दूसरी तरफ अब नेहा के ठंडे आम के अचार की फैक्ट्री शुरू हो गई थी और नेहा हर रोज वहां पर आकर काम करती और दूसरों को भी रेसिपी बताती। अब बड़े लेवल पर उसका अचार बन रहा था और उसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी अलग तरीके से की जा रही थी। सभी को सैंपल बहुत अच्छे लगते हैं और अब उन्हें बहुत ऑर्डर भी मिल रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वापस रोहन की जिंदगी में खालीपन आ जाता है। रोहन अपने कमरे में बैठा था, सब याद करता है कि वो कैसे अक्सर नेहा से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता था। लीजिए कोल्ड कॉफी पी लीजिए, काम करने में आसानी होगी।
अरे थैंक यू सो मच, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? नेहा मेरा कितना ख्याल रखती थी। एक नेहा ही थी जिसने हमेशा रोहन को सपोर्ट किया था। एक दिन, अरे कब तक भाभी की याद में रोता रहेगा? अगर पसंद करता है तो सच बता दे। पर पता नहीं वो मुझे पसंद करती है या नहीं। अरे अगर बताएगा तभी तो पता चलेगा ना। रोहन हर रोज फैक्ट्री में सिर्फ नेहा को देखने जाता था और दोनों का हमेशा आई कांटेक्ट होता था, पर कभी ज्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि रोहन बहुत घबराता था। लेकिन एक दिन हिम्मत करके, क्या हम आज रात डिनर पर चल सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। रात को दोनों डिनर पर जाते हैं और रोहन अपने मन की सारी बात बता देता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और इस बार तुमसे सच में शादी करना चाहता हूं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। दरअसल नेहा भी रोहन को पसंद करने लगी थी और इस बार दोनों घर वापस जाते हैं तो, अरे तुम दोनों फिर से आ गए। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। अच्छा कोई बात नहीं पापा, लेकिन क्या आप हमारी शादी की तैयारी नहीं करेंगे और उसमें नाचेंगे नहीं? क्योंकि इस बार तो हम सच में शादी कर रहे हैं। यह सुनकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अरे देखना, इतनी बढ़िया शादी करूंगा कि हर कोई देखता रह जाएगा। इस तरह सब ठीक हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ शांति काफी परेशान थी क्योंकि यश ना तो शांति की इज्जत करता था और ना ही अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहा था। तब नेहा शांति के पास जाती है और उसे रोता हुआ देखकर, मम्मी, मैं जानती हूँ यश आपके साथ ठीक नहीं करता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब एक परिवार हैं, आप चाहे तो हम मिलकर रह सकते हैं। लेकिन क्या आप हमें परिवार मानने के लिए तैयार हैं? मैं जानती हूँ अचार आपने ही खराब किया था। मेरे इतना बड़ा करने के बाद भी तुम दोनों हमेशा मुझे इतनी इज्जत देते हो, और एक मेरा बेटा है जो मुझे कुछ नहीं समझता, मुझे माफ कर दे, लेकिन इस बार मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। शांति को भी अपनी गलती का एहसास होता है और इस बार रोहन और नेहा की शादी धूमधाम से होती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपना ठंडा आम के अचार के बिजनेस को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं।